पिछले वीडियो में हमने पाठ 1 पढ़ा था जिसका नाम था शब्द परिचय। अब उस पाठ के जो अभ्यास है वह मैं आपको बताती हूँ। उस पाठ में जो भी एक्सरसाइज है वह आप देखेंगे अभी। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, चित्राणि दृष्ट्वा, मेरे पीछे पढ़ेंगे आप भी, चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। मतलब चित्राणि चित्रों को, दृष्ट्वा देखकर, नामानि नाम, लिखत लिखो, चित्रों को देखकर नाम लिखो। यथा यानी जैसे, उन्होंने एक उदाहरण दिया है, अश्वः, क्या है ये, अश्वः। अश्वः का अर्थ क्या होता है, घोड़ा। ये घोड़े की पिक्चर है तो यहाँ लिखा है अश्वः। ठीक है, अब हम आगे जो देखेंगे तो आपको जो चित्र है वह देखकर उसका नाम लिखना है। सबसे पहले है, क्या दिया है, ये किसकी पिक्चर है, क्या है ये, कमल। तो हम क्या लिखेंगे इसको, संस्कृत में कमल को क्या बोलते हैं, कमलम। क्या बोलेंगे, कमलम। आपको यहाँ पर ऐसे फिल करना है आपकी बुक में, ठीक है, कमलम। ये हो गया। फिर किसकी पिक्चर है ये, तलवार की। किसकी पिक्चर है, तलवार की। तलवार को क्या बोलते हैं संस्कृत में, खड्ग। क्या बोलते हैं, खड्ग। क्या बोलते हैं इसको, खड्ग। ठीक है। फिर आता है घड़ा। ये किसकी पिक्चर है, घड़े की। तो घड़े को क्या बोलेंगे हम, घटः। ह नहीं लिखेंगे हम, उसकी जगह पर विसर्ग लगाएंगे। ह के लिए क्या होता है, विसर्ग। तो क्या बोलेंगे इसे, घटः। फिर आता है छाता दिया है। छाते को संस्कृत में कहते हैं छत्रम। क्या कहेंगे, छत्रम। ठीक। फिर ये ऊंट है। ऊंट को संस्कृत में कहते हैं उष्ट्रः। क्या कहते हैं, उष्ट्रः। और ये है बारहसिंगा। बारहसिंगा का संस्कृत में नाम है एणः। क्या कहेंगे इसे, एणः। ये धनुषः। क्या है ये, धनुषः। इसे कहेंगे आम्रम। आप ये सब अपनी बुक में पिक्चर देख देख कर लिखेंगे, इसे फिल करेंगे। ठीक है। ये है ढौलः। पिक्चर देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, पाठ में भी नाम दिया है। कुछ समस्याएं आए तो आप पाठ में से देख सकते हैं, ढौलः। फिर नीचे दिया है दूसरा प्रश्न, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा चित्रानुसारम लिखत। कोष्टकात्, कोष्टक से, उचितम उचित, शब्दं चित्वा, शब्दम चित्वा, शब्द चुनकर, चित्रानुसारम लिखो, चित्र के अनुसार लिखो। जैसे यहाँ पर पिक्चर किसकी दी है, ईश्वर की। तो यहाँ लिखा है ईशः। अब ये पिक्चर किसकी है, ऋषि की है। तो हम इसमें से ढूंढ कर लिखेंगे, क्या आएगा इसमें से, ये ऋषि ही। क्या बोलेंगे इसको, ऋषि ही। क्या बोलेंगे, ऋषि ही। ठीक है। फिर किसकी पिक्चर है, यहाँ ढूंढना है हमें, ये किसकी पिक्चर है, गणेशः। तो हम यहाँ लिखेंगे गणेशः। ठीक। फिर ये क्या है, ओष्ठौ। क्या है ये, ओष्ठौ। आपको यहाँ पर मिलेगा ओष्ठौ लिखा हुआ। ठीक है, ये क्या है, ओष्ठौ। अब आगे पिक्चर है किसकी, झरह। झरने की है। तो इसमें से हमने छाट कर लिखा झरह। ये रहा झरह। फिर किस पिक्चर है ये, मोर की। तो इसके लिए क्या है यहाँ पर, मयूरः। तो हमने यहाँ लिख दिया मयूरः। ठीक है। फिर इसके बाद आता है बगुला। किसकी पिक्चर है, बगुले की। अब यहाँ देखना है बगुले के लिए क्या लिखा है, बकः। तो हमें लिख देना है यहाँ पर बकः। ठीक। और ये है सांप। तो सांप को संस्कृत में क्या कहते हैं, फणी। यहाँ लिखा है फणी, हमने यहाँ फणी लिख दिया। फिर ये क्या है, रथ है। तो इसको कहते हैं रथः। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा क्वेश्चन अब आता है, अधोलिखितानाम शब्दानाम वर्णान पृथक पृथक लिखत। अधोलिखितानाम यानी नीचे लिखे हुए, शब्दानाम शब्दों को, के, वर्णान वर्णों को, पृथक पृथक अलग अलग लिखत लिखो।
अब ये शब्द दिए हैं, इसको अलग अलग करके लिखना है। यथा, जैसे उन्होंने दिया है मयूरः, मयूरः को कैसे अलग किया, म और हलंत लगा दिया। जब ये म में हलंत लग जाता है तो ये आधा हो जाता है। तो म और म को कैसे भागों में बांटा, आधा म और अ, तो ये बन गया म। फिर य, तो य आधा, और फिर कौन सी मात्रा लगी है, ऊ की, तो क्या हो गया, ऊ प्लस फिर र आधा, ये र पूरा है तो यहाँ पर आधा र और अ है ना, तो ये र बन गया, और फिर विसर्ग। इस तरीके से आपको यहाँ पर भी अलग अलग करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, चटका, तो हम च के लिए क्या अलग करेंगे, च में क्या लगाएंगे, हलंत, ये लगाया हमने, प्लस फिर हम च को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, ये च को अलग अलग भागों में हमने कैसे, आधा च और फिर अ, तो ये च, फिर आता है ट के लिए आधा ट, फिर अ, है ना, और फिर क, और प्लस क्या हो जाएगा, आ, तो क्या हो गया, ये चटका, क्या हो गया, चटका। ठीक उसी तरीके से नरेशः, नरेशः में क्या होगा, आधा न प्लस र, सॉरी क्या होगा, फिर रेशः, तो रे के लिए क्या होगा, आधा र प्लस ए, ये ए की मात्रा ऊपर चढ़ेगी, फिर प्लस क्या होना चाहिए, अब क्या है, श को आधा कैसे लिखेंगे, ये इसके नीचे हलंत श प्लस अ, और फिर विसर्ग भी है तो हमको आखिरी में विसर्ग भी लगाना है। तो ये हो गया नरेशः। ठीक, अब आता है पत्रम, पत्रम को कैसे आधा लिखेंगे, प को आधा, फिर ये हो गया प, फिर त्र के लिए क्या लिखेंगे, त प्लस र, ठीक है, फिर म को आधा, जो आधा ही दिया हुआ है तो ये पत्रम, क्या हो गया, पत्रम। फिर आता है दर्पण, दर्पण को क्या लिखेंगे, द प्लस अ प्लस ये र है तो इसको हम पहले लिख देंगे र, हम बोल रहे हैं तब यहाँ र आ रहा है दोनों के बीच में, दर्पण, तो हमको यहाँ पर र लेना है तो हमने ये लिया आधा र, फिर प के लिए क्या होगा, प आधा और अ और ण, तो ण और अ और विसर्ग, ठीक है, ये क्या बन गया, दर्पणः, क्या बना, दर्पणः। फिर है घटः, घटः को कैसे लिखेंगे, घ प्लस अ प्लस ट प्लस अ और प्लस विसर्ग, तो ये बन गया घटः। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे, इनको किसी भी लेटर को आधा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे, जिससे ये आधा बन गया और प्लस इसको अ से जोड़ा तो ये पूरा बन गया च। ठीक है, ये समझ में आया। अब आता है रिक्त स्थानानि पूरयत, यथा दर्पणः, और यहाँ पे रिक्त स्थान भरा है उन्होंने, ये प का रिक्त स्थान था। अब हमको यहाँ पे देखना है, ज दिया है और यानम दिया है, तो इससे ज यानम, तो क्या छूट गया है यहाँ पर, ल, क्या छूट गया है, ल, तो हमें क्या भरना है यहाँ, जलयानम, ल भरना है। ठीक, श, अब क्या आना चाहिए यहाँ, श कह, तो हमने यहाँ लिख दिया कह, श कह। फिर ग दिया है और शह दिया है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, णे, गणेशः। फिर क्र और म, क्रम, आगे क्या छूट गया है, च, तो क्या बन गया ये, चक्रम। फिर ई दिया है और का दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा, आधा श और ट, इष्टिका, ईंट। ठीक है, ये हो गए रिक्त स्थान भरे हमने। अब अगला प्रश्न है 5वां, वर्णमालानुसार क्रमेण स्थापयत, ये जो शब्द दिए हैं आगे पीछे दिए हैं, इसको वर्णमाला के क्रम से जमाना है। अब आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा, अ वाला कोई लेटर है, अ लेटर से शुरू होने वाला कोई शब्द नहीं है, तो अ को छोड़ देंगे। उसके बाद आ से कोई शब्द शुरू हो रहा है, हाँ ये रहा, क्या है ये, आम्रम, तो सबसे पहले कौन सा शब्द लिखेंगे हम, आम्रम। आपको पहले ऐसे ही उतार लेना है और उसके बाद फिर आपको क्रम से उतारना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, आम्रम। अब आप देखिए, ई से कोई सा शब्द शुरू हो रहा है, नहीं है, बड़ी ई से भी कोई सा भी शब्द नहीं है। फिर
आगे क्या आता है, ऊ से कोई शब्द शुरू हो रहा है, नहीं। बड़ा ऊ से, हाँ ये बड़ा ऊ से उड़ना, ठीक है। तो नंबर 2 किसको दिया हमने, उड़ना को। फिर नंबर 3, ऐ से कोई सा भी शब्द शुरू नहीं हो रहा है, ओ औ से क्या है, औ से आ रहा है, क्या आ रहा है, औषधम। तो ये कितना नंबर हो गया इसका, 3 नंबर। फिर औ के बाद और अह से कोई शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर आता है क, तो क से शुरू होने वाला कोई सा शब्द, ये रहा, क से क्या हो रहा है, कमलम, ठीक है। फिर ख से शुरू होने वाला कोई शब्द नहीं है, क ख ग से भी नहीं है, घ से है ये घटः, तो ये नंबर 5 हो जाएगा, घटः। च से नहीं है, छ से नहीं है, ज से भी नहीं है, य नहीं है, ट से नहीं है, ठ ड ढ नहीं है बिल्कुल भी, ण नहीं है, त थ द ध नहीं है, न भी नहीं है, प फ ब, ये ब आ रहा है। फिर क्या आएगा, ब, तो ब में हम दे दिए क्या, नंबर 6, ये बकह हो गया है, ये 6ठा नंबर। अब भ, म से शुरू हो रहा है, भ नहीं है, म से क्या हो रहा है, मयूरः, तो इसको नंबर 7 दे दिया। य, फिर आता है य, तो य से शुरू हो रहा है, नहीं। र से हो रहा है रथ, तो रथ को हमने 8वां नंबर दे दिया। ल से नहीं है, व श भी नहीं है, स सपेरे का है, इसको 9 नंबर दे दिया। और फिर आखिरी में क्या बच गया हमारा, हलम, तो ये हो गया 10 नंबर। तो सबसे पहले क्या आएगा, आम्रम, उड़ना। फिर नंबर 3 पे औषधम, कमलम, घटः, बकः, मयूरः, रथः, सरः और हलम, ये हमारा क्रम से जम गया है। अब इसमें दिया है योग्यता विस्तार, तो योग्यता विस्तार में जो जो भी क्वेश्चन है वो आपको करना है। तो आपको पशु नाम, शाका नाम, फला नाम च पंच नामानी लिखत, ठीक है। पशुओं के और सब्जियों के और फलों के 5-5 नाम आपको संस्कृत में लिखना है। किस में लिखना है, संस्कृत में। तो पशु नाम, तो पशु नाम तो आपको पाठ में पशुओं के मिल ही जाएंगे 5, जैसे उष्ट्र हुआ, एण हुआ, अश्व हुआ, भल्लुक हुआ, ठीक है। तो आपको 5 नाम पशुओं के कहाँ से लिखना है, पाठ में से, और प्लस सब्जियों के, शाका नाम और फला नाम, सब्जियों के और फलों के नाम आपको पीछे दिए हैं। पेज नंबर आपका है 118 पर, है ना, 118 नंबर पेज पर आपको दिए हैं। ये फलों के नाम है, इसमें से आपको 5 फलों के नाम लिखना है, और ये सब्जियों के नाम है, शाकानी, तो आपको इसमें से 5 सब्जियों के नाम लिखना है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो जाएंगे। ये आपको लिख कर अपनी कॉपी में तैयार रखना है, फिर आपसे कॉपी मंगवाई जाएगी और उसे चेक किया जाएगा। इसलिए सभी जो भी ये वीडियो देखें, आप इसे कॉपी में राइट करें और फिर चेक करवाएं।